इसराइल और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में ये जो जंग शुरू की है, ये जंग अब धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलती जा रही है। तकरीबन 15 से 20 देश इस जंग की चपेट में आ चुके हैं और सभी को अमेरिका इसराइल की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं हर छोटी छोटी बात पर वीडियो बनाकर बड़ा चढ़ाकर बातें आप लोगों को नहीं बताता हूं। आप लोग मुझे पहले से ही जानते हैं। जो हकीकत होती है वही मैं आप लोगों को सादगी के साथ बताने की कोशिश करता हूं। चीख चिल्लाकर छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर बताना, ये मेरा अंदाज पहले से ही नहीं रहा है। मैं बस बहुत आराम के साथ सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूं। वही आप लोगों के सामने इस वीडियो में रखने वाला हूं। बाकी इतने समझदार आप लोग भी हैं, आप लोग लगातार इस जंग पर नजर बनाए हुए हैं, तो इतना तो आप भी समझते होंगे कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। देखिए, ईरान की बात कर लेते हैं। ईरान मिसाइलें बहुत सारी छोड़ रहा है, लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा ईरान को ही उठाना पड़ रहा है। अमेरिका इसराइल के फाइटर जेट ने सुबह के वक्त में एक ऐसी एयर स्ट्राइक की है ईरान के ऊपर कि ईरान को उस एयर स्ट्राइक ने हिलाकर रख दिया है। फिलहाल पहले ईरान के हमलों की बात कर लेते हैं, उसके बाद ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुई है, तकरीबन 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान अमेरिका इसराइल के मिलकर एयर स्ट्राइक करके जो आए हैं, उसमें ईरान को कितना नुकसान हुआ है वो आपको आगे बताएंगे। फिलहाल ईरान ने अभी कुवैत, कतर, बहरीन और यूएई की तरफ मिसाइलें दागी हैं। ज्यादातर मिसाइलों को रोक लिया गया, लेकिन कुछ मिसाइलों से आग लगी और छोटा मोटा नुकसान हुआ है। आग लगने की तस्वीरें आपके सामने जो आती हैं, वो ऐसा नहीं है कि मिसाइल डायरेक्ट वहां पर जाकर गिरती है, उससे आग लगती है। मिसाइल का कुछ मलबा गिरता है, या जो इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइलें सामने वाला देश छोड़ता है, उसका भी कुछ मलबा कहीं पर गिरता है तो उससे आग लगती है। हाँ, ईरान की मिसाइलें भी तबाही मचा रही हैं, लेकिन उस लेवल की तबाही नहीं मचा पा रही हैं जिस लेवल की तबाही अमेरिका और इसराइल के फाइटर जेट मचा रहे हैं। यूएई की बात करें तो कल तक का आंकड़ा ये था कि तकरीबन 137 मिसाइलें अब तक यूएई की तरफ पहुंची। 209 ड्रोन ईरान के यूएई की तरफ पहुंचे थे, लेकिन 137 में से 132 मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया। जो आग लगती हुई दिखाई दी आपको दुबई के अंदर, बुर्ज खलीफा के पास भी जो ड्रोन पहुंचा, सबको इंटरसेप्ट किया गया। जो आग लगी थी वो इंटरसेप्ट करने वाली मिसाइल का मलबा गिरा, उससे लगी। ये जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अमेरिका और इसराइल ने इन तमाम देशों में बहुत ही बड़े लेवल के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हुए हैं, वरना ईरान जिस हिसाब से मिसाइलें छोड़ रहा है, अगर इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम ना होते तो अब तक दुबई जैसे देशों का नामो निशान मिट गया होता। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका और इसराइल ने तगड़े लगा रखे हैं। फिलहाल सऊदी अरब की जो अरामको तेल कंपनी है, जो सऊदी अरब का दिल कह सकते हैं, सऊदी अरब के दिल धड़कन सब कुछ यही है, अरामको ऑयल कंपनी। ईरान के शाहिद 136 ड्रोन ने अरामको की रास तानूरा रिफाइनरी को निशाना बनाया और वहां पर आग लगी। हालांकि आग को काबू में कर लिया गया है, अभी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन रास तानूरा रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। सऊदी अरब का सबसे कमजोर पक्ष यही है, अरामको कंपनी। हूतीज भी जब सऊदी अरब के ऊपर हमला करते हैं तो उनका निशाना अरामको कंपनी ही होती है। और अगर यहां पर कोई मिसाइल गिरती है, ईरान यहां पर अगर ज्यादा मिसाइलें छोड़ता है, उसको सऊदी अरब इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, तो अरामको कंपनी तबाह हो जाएगी। नुकसान किसका हो रहा है यहां पर? इन तमाम इस्लामिक देशों का। किसकी खातिर? अमेरिका और इसराइल की खातिर। मेरे दोस्तों, ये जो तानाशाही दिखाकर किसी भी देश के ऊपर हमला कर रहे हैं, किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठाकर ले जा रहे हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ले गए, गाजा को तबाह कर दिया, फिलिस्तीन को तबाह कर दिया, लेबनान को तबाह कर दिया, ईरान को खत्म करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे करके हर एक इस्लामिक देश का नंबर आने वाला है। आप सब्र रखिए, आज नहीं तो कल हर एक का नंबर आएगा, क्योंकि ग्रेटर इजराइल बनकर रहेगा। और ग्रेटर इजराइल जो होगा ना, वो सऊदी अरब तक फैला हुआ होगा। बहुत जल्द नंबर तुर्की का भी आने वाला है। तुर्की खामोश बैठा है, लेकिन बहुत जल्द तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों की भी बारी आने वाली है। फिलहाल अभी कुछ देर पहले ईरान ने कुवैत के अंदर भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। वही बात है, उनकी मिसाइलों को, ड्रोन को इंटरसेप्ट ज्यादातर कर लिया जा रहा है, बस हल्का फुल्का ही डैमेज अमेरिका और इसराइल को हो रहा है। फिलहाल एक F-15 फाइटर जेट अमेरिका का कुवैत के अंदर नीचे आकर गिरा, क्रैश हो गया। ज्यादातर रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि ये खुद क्रैश हुआ है, लेकिन इसके जो पायलट थे वो बच गए हैं। अब हो सकता है कि ईरान ने कुवैत के ऊपर जो हमला किया था उसका कोई इंपैक्ट हुआ हो, उसकी वजह से ये क्रैश हुआ हो, लेकिन ज्यादातर यही बताया जा रहा है कि ये खुद क्रैश हुआ है। अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग में अब हिजबुल्लाह भी शामिल हो चुका है। इसराइल ने लेबनान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए। जवाब देते हुए हिजबुल्लाह ने मिसाइल और ड्रोन छोड़ दिए हाइफा की तरफ, लेकिन उनको भी ज्यादातर इंटरसेप्ट कर लिया गया।
लेकिन हिजबुल्लाह ने अब चेतावनी दे दी है कि इजराइल अपने ऑपरेशन को जल्द से जल्द बंद कर दे और हमारे इलाकों से पीछे हट जाए, वरना हम ऐसे हमले करते रहेंगे। हिजबुल्लाह ने साफ ऐलान कर दिया है कि अयतुल्ला खामनेई की आपने जो हत्या की है हम उसका बदला जरूर लेंगे। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा की तरफ ड्रोन और मिसाइल से जो हमला किया था उसको इंटरसेप्ट इजराइल ने लेजर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए किया है, लेजर डोम जिसको कहा जाता है। तो इन लोगों के पास एयर डिफेंस सिस्टम भी काफी ज्यादा है, लड़ाकू विमान भी काफी ज्यादा है और इन्होंने पिछले 1-2 महीने में हथियार भी बहुत ज्यादा जमा किए हुए हैं। इसीलिए लगातार ये लोग ईरान के ऊपर बड़ी बड़ी एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। आज सुबह के वक्त में जो एयर स्ट्राइक हुई है वो तकरीबन 100 लड़ाकू विमान ले जाकर इजराइल ने की है, इजराइल और अमेरिका के दोनों के। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है, जो अमेरिकी सेंटकॉम मिडिल ईस्ट में है, उसने कहा कि हमने IRGC के सबसे बड़े हेडक्वार्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सेंटकॉम ने बयान दिया है कि IRGC ने पिछले 47 सालों में 1000 से ज्यादा अमेरिकियों को मार डाला। कल एक बड़े पैमाने पर अमेरिकी स्ट्राइक में सांप का सिर काट दिया। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है और IRGC का अब कोई हेडक्वार्टर नहीं है। तो सेंटकॉम की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि हमने IRGC का एक बहुत बड़ा हेडक्वार्टर खत्म कर दिया है। अब उनकी सेना के पास कोई हेडक्वार्टर भी नहीं है। बाकायदा हमले का वीडियो भी सामने आया, फुटेज में दिखाई दे रहा है पहले कैसा था और हमले के बाद कैसा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के जो मेन लीडर हैं वो हैं, और ईरान के जो मुख्य ठिकाने हैं जैसे IRGC का ठिकाना हुआ या मिसाइल अड्डा हुआ, उनको ही वो टारगेट कर रहा है। इजरायली आर्मी ने दर्जनों ईरानी मिलिट्री कमांड सेंटर पर भी हमले किए हैं। इसमें IRGC के सेंटर हैं, इंटेलिजेंट हेडक्वार्टर है, IRGC का एयरफोर्स कमांड सेंटर और इंटरनल सिक्योरिटी हेडक्वार्टर शामिल है। अब अमेरिका ने इन जगहों पर जब हमले किए तो यहाँ पर जो लोग थे, जाहिर सी बात है ऐसी जगहों पर बड़े बड़े लोग ही होंगे, काबिल लोग ही होंगे, उन सभी की मौत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमने इन 2 दिनों के अंदर तकरीबन 48 बड़े बड़े नेताओं को मार दिया है। वैसे तो बहुत लोग मारे गए हैं, लेकिन जो बड़े मेन चेहरे थे ईरान के, उनको मार दिया। पूर्व राष्ट्रपति, ये आपकी स्क्रीन पर हैं, इनकी भी मौत की खबर आ रही है। इनका नाम है महमूद अहमदी नेजाद। ये अयतुल्ला खामनेई के काफी करीबी आदमी थे। 2005 से 2013 तक ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं ईरान के। इनकी भी मौत हो गई। ट्रंप ने ईरान की IRGC से कहा है कि आप सरेंडर कर दें, वरना मरने के लिए तैयार रहें, अपने हथियार डाल दें और सुरक्षा प्राप्त करें या फिर मर जाएं। IRGC से लगातार डोनाल्ड ट्रंप सरेंडर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन IRGC और ईरान का प्रशासन झुकने का नाम नहीं ले रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दावा कर रहे हैं कि ईरान का जो नया लीडरशिप है वो हमसे बात करना चाहते हैं, सीजफायर के लिए बात करना चाहते हैं, परमाणु मामले पर बात करना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान ने कहा कि हम किसी तरह की कोई बातचीत अमेरिका से नहीं करेंगे। फिलहाल ये जंग जारी है और इस जंग की चपेट में एक के बाद एक देश आते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह भी कूद गया है और अब इजराइल जो है वो लेबनान को भी निशाना बनाएगा। फिलहाल इस पर हमारी नजर बनी हुई है। एकदम ऑथेंटिक और आराम से खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।